आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। खुदा यसुल मसीह के बाबरकत और जिंदा नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। शालोम। मैं हूं डॉक्टर बशीर गिल आसम और मेरे साथ हैं जनाब डॉक्टर इमानुअल आइजक भट्टी साहब। आजकल मैरीलैंड यूएसए में मुकीम है। आप सियालकोट में पैदा हुए और फिर आपने मिशंस फ्रॉम द फिलीपींस, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूएसए। तो फिर आपने काम किया कराची में भी। इसके बाद फिर आपने एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल, मेमोरियल क्रिश्चियन हॉस्पिटल सियालकोट में भी काम किया। एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल कराची में भी काम किया। यूसीएच लाहौर में काम किया। तो आपकी खिदमत जो है वो फिर और आपने खिदमत की यूएसएड में, यूएनएफपीए और एडीआरए। what is all about, so we will let know from himself, from Dr. Emmanuel Bhatti. Thank you so much, sir, coming and honoring for us. It's a great honor for us, for the Kalamka International as well. You gave us a time, and definitely we want to hear your views about different things because you are multi-dimensional personality. आपने मिशन में काम किया, आपने एज मेडिकल डॉक्टर काम किया और आपने एक मैनेजमेंट में काम किया, एज ए मैनेजर, एज ए सुपरिटेंडेंट भी काम किया और आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी काम किया जो गवर्नमेंट के अंडर थे। और फिर इसके अलावा फिर आपने द गिडियंस इंटरनेशनल पाकिस्तान, उसके भी आप चेयरमैन रहे। डायरेक्टर प्राइमरी हेल्थ केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, वहां पर भी आपने डायरेक्ट किया, आपने मैनेज किया। इसके अलावा और भी बहुत सी खिदमत आपने सर अंजाम दी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए वाकई बड़े ऑनर की बात है, बड़े एजाज की बात है कि आपने इतनी खिदमत की है, खिदमत सर अंजाम दी है और बहुत से लीडर्स पैदा किए हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा काम होता है जब हम नई नस्ल को लीडर देते हैं, लोग ट्रेन करते हैं, क्योंकि ट्रेन करना ये सबसे बड़ा और मुश्किल काम है। और यही काम है लोगों के, बाकी काम शायद लोगों को याद आए या ना आए, लेकिन आपके ख्यालात, आपकी वो बातें, वो काम जो आपने किया है और जिनके लिए आपने काम किया है, जिन लोगों को आपने तैयार किया है अगली नस्लों के लिए, वो हमेशा याद रहेंगे। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो देखी होंगी, बड़े बड़े लैंडमार्क्स, लेकिन वो काम कौन करता है, वो जो आर्किटेक्चर होते हैं वो याद रहते हैं। ये किसने बनाया था, किसने ये आइडिया दिया था, किसने ये सारा जो है वो लेआउट किया था, वो बहुत जो है वो हमेशा याद रहता है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको हम वेलकम कहते हैं अपने इस कलमकार इंटरनेशनल यूके के प्लेटफॉर्म पे। डॉक्टर बशीर साहब, आपका और कलमकार इंटरनेशनल का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं जो कुछ खुदावंद ने मुझे बरकत बख्शी हैं और इसके वसीला से जो लोगों तक बरकत मिली है वो हम आपस में शेयर करें। मैं आप सबको, सुनने वालों को, देखने वालों को, सबसे पहले तो मैं खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में सलाम करता हूं और उनकी सलामती चाहता हूं। और ये खुदावंद के नाम को जलाल है कि आम लोगों में से, आम खानदानों में से खुदावंद जब जिस तरह उसने शागिर्दों को चुना, आज भी वो उन लोगों को, कमजोरों को, छोटे लोगों को, आम लोगों को चुनता है और उन्हें सरफराज करता है। खुदावंद ने मुझे बहुत बरकत जो है वो बख्शी है। जिस तरह आपने फरमाया, मैं सियालकोट में पैदा हुआ। मेरा दाद का जो है, यानी वालिद साहब है, वो गुजरांवाला से एक आम खानदान। तो दादी वो खुदा को प्यार करती थी। नानके में सारे लोग जो हैं वो खुदा को प्यार करते थे। मैं एक छोटी सी गवाही है, बड़ी इंटरेस्टिंग। जी 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 मेरे वालिद साहब खुदा से दूर थे। दादी ठीक है, लेकिन वो खुदा से दूर थे।
और जब दादी उनके लिए हमेशा दुआ किया करती थी। 1960 में जब मैं 52 में पैदा हुआ, तो 1960 में जब मैं 8-9 साल का था, तो वालिद साहब ने खुदावंद यीशु मसीह को उस वक्त कबूल किया। वाह, बहुत अच्छा, और आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, सिगरेटें छोड़ दी, सिगरेट वगैरह छोड़ दी, सारे वो जो दूसरी चीजें होती छोड़ दी, और खुदावंद की खिदमत में कराची में आज भी बहुत सारे लोग जो है उनको लिटरेचर एवेंजलिस्ट के तौर पर जो है वो जानते हैं। अपने काम करने के बाद वो मोहल्ले मोहल्ले और जगह जगह जाकर करते थे, और ये उनकी तरबियत की, मैं समझता हूँ खुदा ने मेरे बाप को बरकत बख्शी, और उन्होंने फिर मेरी तरबियत खुदावंद के खौफ में की। तो जब मैंने बचपन में खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, जी 8-10 साल की उम्र में, तो मैंने खुदावंद से दुआ की, जी, ना जानते हुए कि मैं क्या कह रहा हूँ। वाह, लॉर्ड, आई वांट टू बी लाइक यू, टीचर, प्रीचर एंड हीलर। वेरी गुड, वाह, बहुत अच्छा। खुदावंद का शुक्र है कि वेरी वेरी हम्बल खानदान से खुदावंद ने किस तरीके से मुझे उठाया और फिर मेडिकल डॉक्टर बनाया, और ना सिर्फ मेडिकल डॉक्टर आम, बल्कि क्या कहना चाहिए, एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, जो कि पाकिस्तान में क्या कहना चाहिए काबिल कबूल और जाने पहचाने नाम जो है एक जमाना था। ठीक है। और उसके बाद फिर खुदा की खिदमत में ये गिडियन इंटरनेशनल के वसीला से खिदमत। फिर जब सियालकोट में था, तो आपने जिस तरह फरमाया कि असल बिल्डिंग जो है, असल जो चीज है वो है ये गारे मिट्टी की चीजें नहीं। जी, बिल्डिंग द चर्च, बिल्डिंग द किंगडम ऑफ गॉड इज सीन इन बिल्डिंग पीपल। तकरीबन एग्जैक्टली, 23, 24, 25 साल मैंने सियालकोट में स्कूल ऑफ नर्सिंग में कम्युनिटी हेल्थ, पब्लिक हेल्थ जिसको हम कहते हैं, वो मैंने बच्चियों को पढ़ाया। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि वो बच्चियां थ्रू आउट द वर्ल्ड हैं, और उनके वसीला से बहुत सारी बरकत लोगों को मिल रही है। बहुत अच्छा है तो जी, बहुत अच्छा मैं डॉक्टर समझता साहब। हूं कि गॉड हैज यूज्ड मी फॉर दिस एज अ टीचर एंड एज प्रीचर एंड ऑफ कोर्स एज अ मेडिकल डॉक्टर। मेरा एक शेर है जो मैं समझता हूँ कि मैं उन तमाम दोस्तों के लिए, उन जी जी। तमाम अहबाब के लिए, उन तमाम वेटरन्स के लिए, आप जैसे लोग जिन्होंने इतना काम किया है, और ये जो फलाह का काम, फिर इसके अलावा जो है खुदा के उस मंसूबे को, यानी कि खुदा की बादशाहत को कायम किया है। जब हम जी एक ईमानदार को कायम करते हैं तो बादशाहत को, उस खुदा की बादशाह को, बादशाहत को कायम करते हैं। तो मैंने ये शेर जो है वो दीप हाथों में लेके फिरता हूँ, दीप दीप दीप। हाथों में लेके फिरता हूँ, क्यों अंधेरे में अब रहे कोई। हाँ। तो ये जो है, ये चीजें जो है, आपने एक दिया हाथों में लेके फिरते रहे हैं, वो उस आंधियों में, तूफानों में आपने उसको संभाले रखा, और बहुत से लोगों को की जिंदगियों को, खानदानों को रोशन किया है। मैं खुद अपनी इसमें तारीफ नहीं, लेकिन एज ए टीचर मैं समझता हूँ कि बड़ी ईमानदारी के साथ हमने काम किया है। और ये पत्तों की के लोग भी समझते हैं, सारे जानते हैं, अभी अभी भी बात करते हैं, मुसलमान भी हैं, कि हमने इतना काम किया है कि पेपर सेटर, फिर उसके बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फिर एक इनके एक्टिव टीचर, ये नहीं है कि वो बस आम टीचर नहीं, एक एक्टिव टीचर। और फिर गैर मसीही जो टीचर थे वहां पे हमारे साथ, वो बड़ी इज्जत करते थे, बड़ी इज्जत करते थे। हालांकि मैं प्रिंसिपल नहीं था वो, बट दे अच्छा। दे थिंक मी एज ए प्रिंसिपल। वो ऐसे करते थे लोग, कि बड़ी इज्जत करते थे, इसलिए कि बड़ी ईमानदारी के साथ भी काम किया है। फिर उसके अलावा मेहनत से काम किया है। ईमानदारी तो चलो खुदा का है, कभी कभी हम गलती कर जाते हैं, लेकिन मेहनत जो करना है ना, वो हमारा फर्ज है, वो हमारा काम है करना। तो अच्छा, इसके अलावा जो है आपने बहुत से काम किया है। आप थोड़ा सा हवाला बता दीजिए, किस किस में आपने
काम किया, कितना कितना काम किया है, और कब से आप आपने कब खत्म शुरू किया था मेडिकल लाइन, उसके बाद फिर आपने यूएसएड और फिर दूसरे इदारों में भी काम किया है। तो थोड़ा सा ये कि हमारे नाज़रीन तक ये जी पहुंचे जी जी कि, और ये मैं बताता चलूं कि ये प्रोग्राम जो है वो आप कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, और जितने हमें लाइव देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर जरूर शेयर कीजिए, देखिए, ताकि डॉक्टर साहब की बातें जो है वो उन तक पहुंचे जो अभी तक पढ़ रहे हैं, जो नौजवान है। ये मेहनत करना, ये जो बिल्डिंग नजर आती है ना कभी अभी आपको, बड़ी बड़ी इमारत नजर आती है खूबसूरत, बड़े बड़े कामयाब लोग नजर आते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये इस कामयाबी के पीछे, ये इस कामयाब मर्द के पीछे कितने कितने लोगों का हाथ होता है। माँ बाप है, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इदारे हैं, बहुत से लोग जो है, मैं सबका, अब भी मैं, आज भी मैं रोमन कैथोलिक चर्च का मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि चर्च के बिशप, इवन बिशप जॉन जोसेफ और बहुत से फादर जो मेरे प्रोफेसर्स थे, जो मेरे अहबाब थे, या जिन्होंने मुझे गाइड भी किया, जिन्होंने मेरी सपोर्ट की हर लिहाज से, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल अलान बात करता हूँ कि मैंने रोमन कैथोलिक, हमारी फैमिली, पूरी फैमिली रोमन कैथोलिक आज भी जो लोग हैं, लेकिन खुदा ने मुझे फिर थोड़ा सा और आगे लेके गया, और इस तरह से हम जी। कामयाबी की तरफ हम बढ़ते रहे, मैं बढ़ता रहा, आप जैसे जो लोग हैं जी। तो ये काम जो आपने किया उसका थोड़ा सा हवाला दीजिए, ताकि जो सुनने वाले मैं हैं जी। हाँ जी, मैं एक मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया और पाकिस्तान के लोग खसूसियत के साथ, पुराने नए, वो सब इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान में मसीही दो बातों के लिए जाने जाते हैं, तालीम और सेहत। जी जी सेहत, खुदावंद का शुक्र है कि जब मैं फिलीपींस से करके आया तो मैंने कराची एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल में हमने शुरू किया, तो यूएसएड की तरफ से फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट, जी चाइल्ड जी सर्वाइवल प्रोजेक्ट जो है वो शुरू, खुदावंद के फजल से मुझे मौका मिला कि मैं उसको डिजाइन करूं, उसको बनाऊं, उसको फिर इम्प्लीमेंट करूं। और जी यूएसएड और एड्रा, एडवेंटिस्ट डेवलपमेंट रिलीफ एजेंसी, इन दोनों के साथ मिलकर जब मैंने काम किया, तो हमने काम किया था, वो क्या उसको कहते हैं, ये गडाफ है ना कराची में, गडाफ की जो, और कोंकर और मोयदान और ये सारे जो, वो उजाड़ बियाबाद, 1986 की बात है, 1986, पहली मर्तबा मैस इम्यूनाइजेशन, छोटे बच्चों को हफासी टीकों का जो मैस लेवल पर होता है, वो जी जी हमने मैं वहां समझता पर हूँ, हाँ जी। वो शुरू पब्लिक लेवल किया। पर, जो पब्लिक लेवल पर, और फिर वो पूरा, तो हाँ उस हवाले से वहाँ के, अभी ये जो आगा खान के जो हमारे पहले जो, वो मेरे टीचर भी रहे हैं, प्रोफेसर जैक ब्रायंट जॉन हॉपकिन में, वो भी इस बात का एतराफ करते हैं, और डॉक्टर गफ्फार बिल्लू वगैरह, ये सब एतराफ करते हैं कि हम जो खिदमत रूरल इलाका में कर रहे हैं, जहां पर लोगों को वाकई जरूरत है, ये मिशन अस्पताल एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल के जरिए से वहां तक लोगों तक जो है वो पहुंचा। फिर वहां से मुझे सियालकोट वालों ने जब बुलाया, मेमोरियल क्रिश्चियन हॉस्पिटल, ये 1886 में यह अस्पताल बना। और अच्छा इस अस्पताल की जो सबसे बड़ी जो बात है, जो लोगों तक पहुंचनी, अपने लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, सबसे पहले दाई कॉन्सेप्ट जो है, दाई ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट जो कॉन्सेप्ट है, वो वहां से शुरू हुआ। वेरी गुड। पाकिस्तान में नर्सिंग, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नर्सिंग 1932 की हमारी पहली क्लास है, अच्छा, वाह। सियालकोट से। ठीक है जी, ये नंबर वन। ठीक है जी, तीसरी बात, मैस इम्यूनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है, दुनिया में 18 क्या के 1976 में से ये बात शुरू हुई, जिसे हम प्राइमरी हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं। जी वो प्रोफेसर कार्ल टेलर, प्रोफेसर जैक ब्रायंट, ये वो लोग थे जिन्होंने वो बनाया, और आई हैड द प्रिविलेज टू स्टडी अंडर देम एट जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। वेरी और गुड। खुदावंद ने ये फजल बख्शा कि मिशन अस्पताल सियालकोट से मैस तरीके से हफासी टीके जो है बच्चों के, वो शुरू किए जाए। सो वाह। कम्युनिटी लेवल का जो प्रोजेक्ट है,
that we have done. तो Wonderful. उसमें That's मैं खुदावंद marvelously. का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इसलिए इस्तेमाल किया। फिर UNFPA जो कि पॉपुलेशन वेलफेयर एजेंसी है, उसके जरिए से हमने इन्फेक्शन प्रिवेंशन, जो कि इन्फेक्शन कंट्रोल जो है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में मुतारफ करवाया है। बहुत सारे, यानी कि पाकिस्तान में जितने भी अस्पताल हैं वहां पर क्या करें, 3 मास्टर ट्रेनिंग सेंटर, 14 के करीब ट्रेनिंग सेंटर जो है वो अब कायम किए, और खुदावंद ने फजल बख्शा कि मैं इन लोगों को जो है वो हम ट्रेन कर सके। सो हेल्थ के फील्ड में गॉड हैज ब्लेस्ड मी, एंड थ्रू मी आई बिलीव हैज ब्लेस्ड पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि हेल्थ में और एजुकेशन में जो आपने अभी फरमाया है कि इसमें हमारे मसीही नौजवानों ने या मसीही हमारे जितने भी लीडर्स थे उन्होंने भी काम किया है, और मसीहियों ने, आम पब्लिक ने भी हेल्थ में, नर्सेज थी, डॉक्टर्स थे जिन्होंने बहुत काम किया अवाइल में। यानी कि 1947 के बाद जो है ये कॉन्सेप्ट जो था वो दूसरे लोगों को नहीं पता था इतना। नर्सेज डॉक्टर्स बहुत कम थे। हमारे मसीही हॉस्पिटल, मिशन हॉस्पिटल साहिवाल का, सियालकोट का, इस तरह से ये एडवेंटिस्ट का, कोयटा का, इन सारे लोगों ने बड़ा ही काम किया है। लेकिन मसला ये है, अगले एक और पॉलिटिकल क्वेश्चन आता है, सियासी आता है। फिर इसके अलावा ये क्यों इतना फिर भी हमारे लोगों को, मसीहों के साथ ये वही बहुत बुरा सलूक किया जाता है। मैं समझता हूं कि इतना ये कमबख्ती है, ये बदकिस्मती है मुल्क पाकिस्तान के उन अरबाब इख्तियार की, या जितने भी सदर या जो भी गुजर चुके हैं जिनके पास इख्तियार थे, उनको अभी तक समझ नहीं आई कि पाकिस्तान की जो सालमियत के लिए हम दुआ करते हैं, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए भी दुआ करते हैं, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ कर, सलामती और सालमियत देखी है, और पाकिस्तान को फिर हम खूबसूरत बनाने में, एजुकेशन में रोमन कैथोलिक चर्च ने बहुत काम किया है, फिर बाकी चर्चेज ने बहुत काम किया, एंग्लिकन चर्च में लाहौर डायसिस ने बहुत काम किया, हर जगह पे कैथेड्रल स्कूल सिस्टम, ये हमारा बहुत ही ज्यादा, हमने अच्छे अच्छे लीडर्स दिए हैं। तो 1972 से, आई एम हाँ सॉरी जी, सर, 1972 से एक तंजीम जो है वो बनाई गई, ऑल मतलब क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जी 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 जिसका मैं करंटली भी क्या कहना चाहिए, डायरेक्टर हूँ प्राइमरी हेल्थ केयर, क्योंकि यानी आउटरीच पब्लिक हेल्थ की जो जी, ट्रेनिंग आउटरीच पे, प्रोग्राम है, जी 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 आई गिव those trainings to the people at the grassroots level, in the hospitals and in the different projects. तो उसके जरिए से there are 76 in numbers, we have done it. जी। ये एक लंबी बहस है, और बहुत सारे लोग जब इस बात को जानते हैं और हम ये समझते हैं, हमें इस बात का एतराफ करना चाहिए कि हमारी चर्च लीडरशिप, हमारी हेल्थ केयर लीडरशिप, हमारी इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप, इन्होंने वक्त के साथ साथ आगे नहीं बढ़े, जिसकी वजह से वी आर लेफ्ट बिहाइंड। वी लेफ्ट बिहाइंड। हाँ जी, हाँ जी। वी आर लेफ्ट बिहाइंड, अदरवाइज वी कुड हैव grown up to that. खैर, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, क्योंकि वो फिर दूसरा सिलसिला आ जाता है। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा एक मैं इस तरीके से भी लेता हूँ कि हमारा जो चर्च है, जो जो लीडर था, बिशप है किसी भी डायसिस का, उन्होंने चर्च के जो स्कूल थे उनको इनोवेशन उनके अंदर ही लेके आए, इनोवेटिव्स लेके आनी चाहिए थी, इनोवेशन लेके आनी चाहिए थी, ताकि इस जमाना के साथ वो स्कूल चलते। लेकिन ऐसा ये हुआ कि गैर मसीही बिजनेसमैन जो थे वो इस मैदान में आ गए और उन्होंने इसको एक इंडस्ट्री बना दिया पाकिस्तान के हिसाब से। जी जी, बिल्कुल। फिर ये भी हुआ है कि पाकिस्तान में ये भी बड़ी एक अलमिया भी है, दुख की बात भी है कि पाकिस्तान के चर्च ने, मेन चर्चेज ने मसीहों पर इतनी तवज्जो नहीं दी जितना उन्होंने गैर मसीहों पर तवज्जो दी है, क्योंकि वहां से उनको पैसे मिलते थे। इनको भी कोशिश की है, ये भी कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रही है कि एक पादरी ने, एक फादर ने या एक बिशप ने लोकल जो लोग थे उनके अंदर जो ना वो
उनके अंदर एक ऐसी चीज पैदा नहीं होने दी, या पैदा नहीं होने दी, या पैदा नहीं हो सकी कि वो खड़े हों। ये झाड़ू वाला जो है खाकरूब, आपने नहीं, अपने बच्चों को खाकरूब नहीं बनाना, आगे बढ़ना है। और बहुत से लोग निकले भी हैं। हम एक आम तबके से, हम एक आम खानदान से लोग हैं, लेकिन फिर भी हमने मेहनत की है, कुछ लोगों ने मेहनत की है और वो आगे निकल गए। मैं आपकी बातों से 100% एग्री करता हूं, और ये जो बात आपने कही है, ये मेरे दिल की बात है, और हमारी ये क्या कहना चाहिए, दुखती हुई रग है। दुखती रग है ये, बिल्कुल। हाँ जी, हमें उसी जगह पर रखा है। हाँ, जी जी जी। मीनियल वर्ड, इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को आगे बढ़ने का मौका जो है वो नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब, आज इस बात को अभी भी मैं समझता, मैं ऐसे खानदान, क्योंकि एज अ गिडियंस इंटरनेशनल आई गो अराउंड थ्रू आउट पाकिस्तान। जी जी जी। चैप, क्रिश्चियन हॉस्पिटल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, चैप जो है, उसका जो डायरेक्टर तालीम के हवाले से, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर के हवाले, पब्लिक हेल्थ के लिए, एजुकेशन के हवाले से, आई गो थ्रू आउट बखर, सराय महाजर, DI खान, क्या कहना चाहिए, सखर में। हाँ जी। ठीक है, तो जब मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं, हमारे बहुत सारे बच्चे, अभी भी मेरे पास 3 4 5 6 ऐसी बच्चियों की, व्हाट डू कॉल दैट, गरीब, बिल्कुल गरीब बच्चियों की दरखास्तें हैं कि सर हमारे लिए कुछ करें, हम नर्सिंग करना चाहते हैं, लेकिन अब नर्सिंग कर नहीं सकते। सियालकोट अस्पताल की नर्सिंग खत्म हो गई। जी जी। ठीक है जी, साहिवाल में BSN आ गई। बस यूं समझे कि हमारे जो आगे बढ़ सकते थे, दे हैव नॉट डन इट। ओनली BSN इज ओनली विद द क्वेटा हॉस्पिटल एंड दिस वन साहिवाल हॉस्पिटल। अब उसके लिए भी पैसे चाहिए। लोगों के पास पर सेमेस्टर 1.5 लाख रुपया या 2 लाख रुपया नहीं है, नहीं है। 6 महीने के लिए नहीं है। मैं आपकी वसातत से, कलमकार इंटरनेशनल की वसातत से, मैं उन लोगों को, वो मैं एक दिन सोच रहा था, डियास्पोरा, पाकिस्तानी डियास्पोरा शुड हेल्प द रेमनेंट, दोज आर लेफ्ट बिहाइंड इन 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान। उनकी मदद करें। बिल्कुल तो करनी भाई चाहिए। स्कूल भी तो पैसे इकट्ठे करता था ना कलीसियाओं से, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जाके यरूशलेम में देता था बिल्कुल। ताकि वो बढ़े। हाँ जी। वाई नहीं, उसकी कांट वी? वी शुड सानू डू सिर्फ दैट। गिरजे बनाते अब ये रखा है बिल्कुल कि बात आपने, गिरजे बना लो, बिल्डिंगें बना लो, पत्थर ओ भाई बंदियां नु बनाओ। जी मैंने एक मरतबा इस बात की कि जी मैट्रिक तक तो हमारे माँ बाप जो हैं, गरीब बहन भाई जो हैं, वो अपनी बच्चों को पढ़ा लेते हैं, औखे होके सौखे होके। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो आगे जो क्या उसको कहते हैं, प्रोफेशनल है, उसके लिए उनके पास वसाइल नहीं है। नहीं, उसके लिए हाउ वी कैन हेल्प? मेरा जो सजेशन भी है, और फिर मेरे हमारी ये उन तमाम जो हमारे जो बड़े बड़े चर्च के लीडर्स हैं, इनकी तरफ जो सिर्फ बातें वो करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, और वो खाने खाते हैं, कभी PC में कर ली, कभी किसी में कर ली। तो ये बड़े बड़े जो लोग हैं, खुदारा ऐसे लोगों को कम से कम आप 10 बच्चियों को लें, 10 बच्चियों के लिए चर्च कर सकता है। चर्च कर सकते हैं। जब चर्च जो है वो ऑनेस्टली काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, कि जिम्मेदार लोग आगे आएंगे और वो कहेंगे, तो फिर क्यों नहीं हम लोग जो है वो बाहर बैठे हुए जो लोग हैं, और पूरी दुनिया में जो डियास्पोरा है, एक्सपेट्रिएट्स जो है, क्रिश्चियन एक्सपेट्रिएट्स जो है, वो काम कर सकते हैं, जो बाहर रह रहे हैं, वो सपोर्ट करेंगे जरूर उन लोगों की जो, लेकिन हम अपने तौर पे नहीं कर सकते। इसका ये भी प्रॉब्लम है कि या तो हम एक ऐसी जगह पे ऐसी बनाए, जैसे आप हैं, मैं हूं, या कुछ और दोस्त हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं वो लेकिन वही है ना कि जिनके पास है उनको उनको देते हैं और ज्यादा, लेकिन हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए जिनके पास नहीं देखिए है। डॉक्टर साहब, हाँ सॉरी टू जी। कट यू, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और आपकी वजह से जो सुन रहे हैं उन दोस्तों को भी बताना चाहता हूँ, खुदा ने आपको बड़ी बरकत दी है। खुदा ने आपको बड़ी, मुझे ये बताएं, $50 पर मंथ, कैन यू इमेजिन? $50 पर मंथ कितना बड़ा बोझ है। वो कोई बोझ नहीं है,
बिल्कुल, किसी कोई वो अच्छे नहीं, कॉज के लिए। अच्छे कॉज के लिए। हाँ जी, अगर आप 10 आदमी $50-50 दें मंथली, तो कितने बनते हैं? कितने बनते हाँ हैं? जी, बहुत 500। पैसे बनते हैं वो तो, बहुत उस $500 से ये जो 6 महीने की जो फीस है, एक BSN की जो स्टूडेंट है उसके लिए हो सकती है। हो सकती है। पर सवाल पता क्या है? हाँ जी, सवाल ये है कि हमें फिर एक हमारे बहुत सारे लोग जो यहाँ अमेरिका में, मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, बहुत सारे लोगों से बात की है, और पता नहीं जी वो पता नहीं लोगों को किसको भेजे। मैं कहा, यार इतने खुदा के लोग हैं, चर्चेज हैं, उनके जरिए से भेजे। ठीक है जी, हम आपको नाम देते हैं, आप खुद डायरेक्ट उन बच्चों को भेज दें। बहरहाल मकसद ये है कि इवन टुडे वी कैन हेल्प एंड सपोर्ट आवर क्राउन पीपल, जो हमारे डाउन ट्रोडन, जो हमारा खानदान है। बिल्कुल हमें ये पाकिस्तान। सोचना चाहिए। और ये सजेशन हमारी, देखिए हमारा जो काम है कलमकार इंटरनेशनल का काम है, जैसे जो सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं काम करते हैं, ठीक है, हम तो ये काम है एक आवाज बुलंद करना, ताकि लोगों के अंदर एक, फर्ज करें एक एक स्टेट में है, फर्ज करें फिलडेल्फिया में लोग बहुत ज्यादा हमारे लोग हैं, तो क्यों नहीं वहां पे, असल प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यूनिटी जो है जब नहीं होगी, तो उसके अंदर जो है ना यूनिटी हो एक कॉज के लिए, और वो कॉज है कि हमारे जो एक बच्ची को अगर आप 1 साल के लिए, 4 साल के लिए अगर आप 10 बच्चियों को करते हैं, 15 लोग, 20 लोग, 40 लोग, तो मैं समझता हूँ कि ये काम तो नजर आता है बड़ा आसान, लेकिन सर इसके लिए प्रैक्टिकल काम, अमली काम करना ये बहुत मुश्किल है। मैं हाँ लेट जी, मी if you allow me, यस I will सर। share something. जी चैप एक ऐसी बॉडी है जी जो क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स पर, जी जी जी। अगर उनके जरिया से हम सपोर्ट करें कि उन बच्चियों को जो कि नंबर तो अच्छे हैं पर पैसे नहीं है, ऐसे नहीं है। उनको वो स्कॉलरशिप दे, ओनली फॉर दोज टाइप ऑफ पीपल। जी 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 ये नहीं, ये नहीं कि ये मेरे चाचा की बेटी है, ये मेरी फूफी है, मेरा ये है वो है, नो, नॉट लाइक दैट। जी। ठीक है जी। बिल्कुल। मैं कुन्हार क्रिश्चियन हॉस्पिटल, कुन्हार का नाम आपने सुना होगा, सुना, जी जी जी, हाँ जी। कुन्हार वो बालाकोट। बालाकोट की तरफ, जी बिल्कुल। ठीक है, मैं उसका बोर्ड मेंबर हूं। हम अपने तौर पर अपने तौर पर कुछ बच्चों को मेडिकल में और जो हेल्थ की जो फील्ड है उनमें हम सपोर्ट करते हैं। चैप भी करती है, हाँ जी, क्रिश्चियन हॉस्पिटल भी करता है, हाँ जी। वुमेन क्रिश्चियन हॉस्पिटल मुल्तान भी करता है। बट वी नीड टू सपोर्ट दिस पीपल। ये प्रैक्टिकल है भाई। आप मतलब ये कि आप, मैं मिसाल के तौर पर, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल फॉर यू, कि आप अगर चाहें तो आप कहते हैं जी मैं एक बच्ची को या एक स्टूडेंट को ये मैं इतना गिफ्ट दे सकता हूँ। ठीक है, $50 पर मंथ, साल का कितना बना? हाँ जी, बहुत ज्यादा, तकरीबन पर 600 स्टार्ट बन, करो, 600 बनता है। $600। हाँ तो जी। मेरा ख्याल है साल के अंदर $600 तो हम दे सकते हैं। अगर दे इस तरह सकते के 2-3 आदमी हो तो एक नर्स जो है आसानी के साथ बन सकता हैं। हाँ जी है। बिल्कुल। डॉक्टर बशीर खजान का पता है आपको? मैं, मेरे साथ बड़े दोस्त हैं मेरे, हम तो अक्सर बातचीत करते रहे हैं, बल्कि उनका एक दो जगह पे इंटरव्यू मैंने कर लिया है। उनकी उनकी जो तंजीम है CFI, हाँ जी, हाँ जी, मैं जानता हूँ बिल्कुल। they हाँ are जी। helping, they are helping a lot. He is my friend also, हाँ जी, he is helping a lot. हम ऐसे लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं कि यार उधर दो, ताकि वो जाके आगे बगैर किसी रिलेशनशिप के, बगैर किसी चीज के, हाँ, he डॉक्टर साहब is बड़े serving बड़े अच्छे these दोस्त people. हैं। बल्कि वो बहुत दफा भी, जो पिछले हमारा मुशायरा हुआ था उसके अंदर भी थे वो, अच्छे शायर हैं, अच्छे इंसान हैं। उन्होंने बड़ी खिदमत की है, बहुत से लोगों का मैंने इंटरव्यू उनका किया है, तो बहुत ज्यादा काम किया है। उसमें यह होता है कि हर बंदा जो है वो हर जगह पे जहाँ पे हम हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालें, ताकि हम लोगों को उठा खड़ा कर सकें। इसके ऊपर होना चाहिए, ये बिल्कुल आपकी बात सच्ची है। क्योंकि यही है कि जितने भी लोग दुनिया में काम है, पाकिस्तान के मसीही लोग खासतौर पर, हम अपने उन मसीही बहन भाइयों की हेल्प करें, सपोर्ट करें उनको, और खासतौर पर जो नर्सिंग में आते हैं, जो मेडिकल लाइन में है उनकी, ताकि उनको बाहर का मौका मिले। और ये काम जो है वो सर चर्च बहुत बहुत पहले कर सकता था,
बहुत पहले कर सकता था, लेकिन नहीं किया कि एक फैमिली के बच्चे को लेते एक कॉज के साथ, एक उसको पैशन के साथ। तो मेरा ख्याल है कि आज से बहुत देर पहले बड़ा काम होता। हर एक बच्चा जो है ना किसी एक फैमिली का एक बच्चा बच्ची जो है वो बाहर बैठा होता, डॉक्टर नर्स बन के। यहाँ पे हमारे यूके में, कनाडा में, पूरी दुनिया में नर्सेस की, डॉक्टर्स की उनकी जरूरत है, हर वक्त उनकी जरूरत है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आते हैं। अभी मैंने देखा है कि हमारे जो इंडिया से लोग बहुत ज्यादा आए नर्सेज। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, आपकी सजेशन अच्छी है। तो हम ये जरा जो लोग इस पे काम करना चाहते हैं, हम उनको ये दावत भी देते हैं कि वो आए और इसके ऊपर काम करें और देखें। अपने इंडिविजुअली आप भेजें। बहुत से लोग हैं, डॉक्टर बशीर खजान साहब हैं अमेरिका में, इस तरह से और बहुत से भी दोस्त हैं जो काम करना चाहते हैं और जो काम कर रहे हैं। आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं और खुद भी। तो मेरा ये सबसे बड़ा जो मसला है, अलमिया जो हमारा अंदर है, हम में से हर बंदा एक लीडर बनना चाहता है, बिशप बनना चाहता है, और क्या वही सब डायरेक्टर बनना चाहता है। मैं एक डॉक्टर साहब, सॉरी, मैं सिंपल सी बात करता हूँ। मतलब ये कि मैं मैं और जी मेरा खानदान जो है, हम 3 बच्चों को पाकिस्तान में करवा रहे हैं। जी जी थोड़ा थोड़ा, हम ज्यादा नहीं दे सकते, जितना भी दे सकते हैं करवा रहे हैं। एक बच्चा डॉक्टर बन रहा है, एक बच्ची जो है वो क्या उसको कहते हैं फिजियोथेरेपी में कर रही है, ठीक है जी। एक दो नर्सेज नर्सिंग नर्सिंग कर रही हैं। देर आर सम मोर चिल्ड्रन। आजकल मेरे पास एक ऐसी बच्ची की दरखास्त है, ऐसी बच्ची की दरखास्त है जिसके माँ बाप खाकरोब हैं और वो नहीं चाहते कि अगर बच्चे पढ़ें। क्यों? उनके नजदीक यही है कि जो ब्याह करो एदा बच्चा फट। जी 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 बिल्कुल। उसने लड़के एफएससी कर ली है, अब वो नंबर तो है, पैसे नहीं है। हम्म, और खुदा ने जिनको दिल दिया है उन्होंने जेब नहीं दी, तो जिनको जेब दी है उनको दिल नहीं दिया। दिल नहीं दिया। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। तो ये आपकी जो आवाज है, डेफिनेटली बहुत से लोग जो है वो सुन रहे हैं। फिर हम ये जो वीडियो जब बनेगी तो हम दोस्तों तक पहुंचाएंगे और हम इनकरेज करेंगे कि उन बच्चों की, और जो आपके पास अगर कोई बच्चा है तो मुझे आप अपना उनका नंबर भी दीजिए, या उनके साथ बातचीत भी हो जाएगी। उनको भी कभी बुलाएंगे और फिर हम दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों की हेल्प करें ताकि वो बच्चे ये जो है वो। आई थिंक ये मैं मार्च में वापस जा रहा हूँ पाकिस्तान। हाँ जी और मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ उसकी बेटी की मुलाकात करवाऊं, एंड लेट अस सी, एंड देन आई थिंक ये मुझे आपकी सजेशन बड़ी अच्छी लगी कि हम ऐसे बच्चों को इस तरह का जो फोरम है, आप हों, दो दो एक और उनके ऊपर लेके आए, हाँ उनके ऊपर बुजुर्ग हम हैं लेके आते ऐसे, हैं। हाँ जी, हाँ जी ताकि हम उन बच्चों से, जैसे कहते हैं ना, ऑन बाय फेस वी कैन जी जी जी, सी देम एंड फेस टू गेट टू फेस नो। उनसे बात हो जाए और वो अच्छा, ज्यादा ये बेहतर तो है। है जी। हाँ जी। तो ये मेरी तो मेडिकल के हवाले से खिदमत है जी और जी। नौजवानों के लिए है। हाँ जी दूसरा जो गिडियन इंटरनेशनल के हवाले से, जिस तरह मैंने बताया कि खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया, अब खुदा का शुक्र है कि हम अनाजील जो है खुदावन की और खुदा की मोहब्बत की लोगों तक पहुंचा रहे हैं, एंड गॉड इज ब्रिंगिंग फ्रूट इन पाकिस्तान। ओ प्रेज द लॉर्ड, थैंक बहुत यू सो सारी मच। टेस्टिमोनीज हैं जो कि शायद जब हम कभी मुलाकात हो या चर्च में आप आए, अब हम मुलाकात हो तो मैं शेयर कर सकता हूँ। ऑनलाइन जरा यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं, चीज बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, नो प्रॉब्लम। अच्छा एक आखिर में यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान नस्ल जो है, जिनके अंदर ये पैशन भी है, ज़हीन जो लोग हैं, बच्चे हैं, और वो चाहते हैं कि आगे बढ़े। ये जो चाहना है, ये पैशन होना, जज्बा होना, ये बहुत जरूरी है। अगर जी जज्बा नहीं है तो वो नहीं कर सकते, फिर आपके अंदर रुकावटें आएंगी, फिर और ज्यादा ही लोग जताएगा। लेकिन अगर जज्बा है, पैशन है, और आप यू वांट टू डू समथिंग फॉर अदर पीपल, फॉर योर फैमिली, यू कैन डू। अच्छा, एक आखिर में यही है कि आप इन नौजवानों के लिए जो जो पढ़ रहे हैं, ये तो है ना, एक तो ये तबका है कि जो जी पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास इतने वसाइल नहीं है, वो आगे नहीं पढ़ सकते। लेकिन एक ऐसा तबका भी है जो जिनके पास सारे वसाइल हैं, पाकिस्तान में रहते हुए भी उनके पास वसाइल हैं,
वो भी लोगों की खिदमत मदद कर सकते हैं। अक्सर ये बाहर की तरफ जो लोग देखते हैं, ये भी एक तरह का जो है वो अजीबोगरीब सा स्टाइल है कि हम वेस्टर्न की तरफ ही देखें, वेस्टर्न कंट्रीज की देखें, वश को देखते हैं कि बाहर से जो लोग बैठे हैं, हम किसी से कोई बात भी करते हैं तो वो सिर्फ मकसद के लिए की बात करता है, पैसों के लिए बात करता है, और ज्यादा किसी काम के लिए बात या हालचाल भी पूछे ना, तो उनका मकसद आगे आखिरी सवाल यही होता है कि हाँ जी कुछ हमें भी दे दिए हाँ। जाए। तो वो सिर्फ खाने पीने के लोगों के लिए, तो वो तो ये तो लोगों की ख्वाहिशात तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन ये जो एजुकेशन वाला है ना, ये ज्यादा जरूरी है। इसमें दो तीन चीजें हैं। जी मुझे बहुत सारे लोग जो हैं शायद इस हवाले से बहुत सख्त गिर समझते हैं, क्योंकि मैं चर्च में जब पैगाम देता हूँ पाकिस्तान में नौजवानों के साथ बातचीत करता हूँ, मैं जिस तरह वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है ना उसके हिसाब से बात करता हूँ। जी 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 बिल्कुल। तो मैं तो साफ साफ कहता हूँ, मैं कहता हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जो है कि हम खुदा के साथ कनेक्टेड नहीं रहते। एक हमें ये मिल गया हुआ है कि ये नुआना ने मोबाइल। निकी निकी जी डब्बी, बस यही है, यही हमारी जिंदगी है। दैट्स वन थिंग। That's one thing. We are losing our connection with God. We are losing our connection with our families. We are losing our connection with youth people. अब मैं यूथ से बात कर रहा हूँ, जी जी मैं भी 72 साल का यूथ ही समझो। जी बिल्कुल ही, बिल्कुल यूथ है जी। हाँ ठीक है जी जी। चले। तो जी मैं आपका कहता जो हूँ कि हम हम चर्च से पवित्र रह शजर से है उम्मीद बहार रहा। जी क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बात। तो हम तो शाख के साथ अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, हैं? जो डाली मुझ में कायम नहीं रहती फल नहीं ला सकती। फल नहीं ला सकते। तो ये नौजवानों को सबसे पहले तो ये है कि ये खुदावन के वफादार हो, चर्च के वफादार हो, कलीसिया के वफादार, क्या करें, कलीसिया के वफादार हो और माँ बाप के वफादार हो, ताबेदारी। ये जी बहुत जरूरी बात है बिल्कुल बहुत जरूरी इन नौजवानों है। जी की। मैं गरीब आदमी था, सीधी सी बात है। आई हैड नो मनी। मेरा माय माय फादर, वो जैसे वार्ड बॉय कहते हैं, जी ही जी। वाज अ वार्ड बॉय। हम्म। माय मदर वाज नॉट वर्किंग, वो काम तो नहीं कर, बट आई kept on serving the Lord through the church and God helped me out. Finish. और मैं समझता हूं कि वही चीज अब मेरे बच्चे जो हैं, मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर है जो इधर मेरे पास है, मतलब एक मैरीलैंड में है। मेरा छोटा बेटा डॉक्टर फैसलाबाद में है, ही इज कंसल्टेंट इन रेडियोलॉजी। तो खुद अब ये बच्चे जो है इस बात को समझते हैं एंड दे आर सपोर्टिंग। मैं तो नहीं, अही तो वेले हो गया। ठीक है, हाँ जी लेकिन हम ये समझते हैं अपने बच्चों को, अपने खानदान को ये कहते हैं कि ये करें, जैसे खुदा ने तुम्हें उठाया उसी तरह तुम लोगों दूसरों को को भी भी। उठा, ये बहुत अगर अच्छी बात ये है। हाँ जी कॉन्सेप्ट है हमारे डियास्पोरा, पाकिस्तानी डियास्पोरा में हो जाए, तो मैं समझता हूँ वी कैन सपोर्ट। हम नहीं कहते, मैं पाकिस्तान के बच्चों की नुमाइंदगी करता हूँ, हम नहीं कहते। इसलिए बच्चों को सबसे पहले तो ये है पढ़ाई करें, ध्यान से पढ़ें और दिल लगाकर पढ़ें, बहुत अच्छा। दिल लगाकर पढ़ें। दिल लगा कर। और चर्च का ये फर्ज है, अब मैं चर्च को छोड़ने नहीं लगा, चर्च का भी फर्ज है कि वो इन नौजवानों के लिए काम करे। मेरा बेटा और मेरी बहू जो है वो फैसलाबाद में चर्च ऑफ पाकिस्तान जो है जहां वो जाते हैं, उसकी यूथ की जिम्मेदारी उनके पास है। वो वेरी गुड। उनको सोशल तालीम, एजुकेशन जो भी है, जो कुछ वो दे सकते हैं वो देते हैं। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत मेरा अच्छी। ख्याल है ये पादरी साहबान का भी जिम्मेदारी है कि वो इन नौजवानों को गुम होने से बचाएं। गुम होने से बचाएं, बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और बातें भी करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। ये जो खास तौर पर नौजवानों के ऊपर बातचीत करेंगे, फिर डॉक्टर साहब को भी साथ बुलाएंगे, डॉक्टर बशीर खजात साहब को भी, और बहुत से जो लोग हम ख्याल लोग जो हमारे साथ हैं उनको भी हम साथ रखेंगे। जब आप पाकिस्तान जाएं तो जरूर राब्ता रखिए और उन दोस्तों को, उन बच्चों को जरूर मिलवाइए, और हमारे प्लेटफॉर्म पर इसी तरह से लेके आ सकते हैं। और सबको पता है जूम लिंक का सबको पता है, या और भी ऐसे हैं
जिनके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप जो Thank you, बता sir. रहे थे कि सबसे पहला जो है कि आप ताबेदारी करें, अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करें, फिर खुदा के साथ राब्ता रखें, चर्च के साथ राब्ता रखें। आपका जो लोकल चर्च है उसके साथ राब्ता रखना बहुत जरूरी है। दुआ करें, खुदा के साथ अपना राब्ता रखें। माँ बाप खुदा से मतलब माँ बाप से पहले तो खुदा के साथ राब्ता रखें, ताकि आपकी जो ग्रोथ हो, मेंटली भी और रूहानी भी, मजहबी भी, हर तरह से आपकी ग्रोथ हो। आपको एक जज्बा मिलेगा और आपका जज्बा जो हमेशा ताजा रहेगा। जब तक आप खुदा के साथ रहेंगे तो फिर आप डेफिनेटली तब्दीलियां लाएंगे, आप अपने लिए भी और खानदान के लिए भी बरकत का सबब बनेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। Thank you आपकी very much. बातें ये तमाम दोस्तों तक पहुंच गई हैं। तो आप ये प्रोग्राम देख रहे थे कलमकार इंटरनेशनल यूके के प्लेटफॉर्म से। तो हमारे इस लिंक को जरूर शेयर कीजिए, ताकि डॉक्टर इमानुअल भट्टी साहब की बातें, वो जर्री बातें, वो खूबसूरत बातें, वो बातें जो उन्होंने प्रैक्टिकल की हैं और जिन्होंने काम किया है और कई जिंदगियों को तब्दील किया है और उनके खानदानों को तब्दील किया है, उनके खानदानों को अपलिफ्ट किया है, तो ये बातें उन तक जाएं। थैंक यू सो मच। एनीवे, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। खुदा हाफिज। आज हमारे साथ थे डॉक्टर इमानुअल आइजक भट्टी साहब यूएसए से, और इस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से अच्छी अच्छी बातें, वो शख्सियत जिन्होंने अपनी जिंदगी से काम किया है और जिन्होंने अपनी जिंदगी से बहुत सी जिंदगियों में तब्दीली लाई है, तो हम हमेशा याद रखेंगे और हमारे इस प्लेटफॉर्म से वो बातें उन तक पहुंचती हैं जो वाकई लोग परेशान हाल हैं, और ये हम एक दूसरे की हेल्प करके कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। खुदा Thank you, हाफिज। sir. नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे।